हेलो, मैं ओम प्रकाश सर आप लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका हिंदी होता है अम्ल भस्म एवं लवण, जिसमें हम लोगों ने अम्ल का परिभाषा, भस्म का परिभाषा एवं लवण का परिभाषा जान लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने सेकेंड या थर्ड वीडियो में पीएच मान के बारे में पढ़े थे। तो पीएच मान के बारे में जैसे हम लोग पढ़े थे, तो पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान एक सूचक था जिसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ का अम्ल भस्म या उदासीनता का पता लगा सकते थे, और इसका निर्धारण एसपी सोरेंस के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था। आज हम लोग को एक नया टॉपिक है, हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम पीएच मान के बारे में जान लेते हैं। तो पीएच मान का एक मानक विकसित किया गया था, जिसके द्वारा हम लोगों ने देख लिए थे कि 0 से 14 तक एक संख्या अंकित किया था, जिसमें अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता था और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 तथा क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, कहने का मतलब 7 से 14 के बीच लाइक करता था। आज हम लोग को हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान के महत्व के बारे में जानना है। जैसे पहला है पाचन क्रिया में, ये सभी पॉइंट को हम लोग को बारी बारी से पहले समझना है। पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट है। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व, सबसे पहले है पाचन क्रिया में, उसके बाद दूसरा नंबर पे पीएच परिवर्तनों का दांत पर प्रभाव, इसके बाद है मिट्टी का पीएच मान। 4 नंबर पॉइंट है थकान के समय शरीर की मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति, इसके बाद है अम्ल के प्रयोग से बर्तन के धब्बों को दूर करना। आइए हम लोग बारी बारी से सारे पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व, आखिर पाचन क्रिया में क्या महत्व है, इसके बारे में जानना है। तो हम लोग इतना जानते हैं, जैसे बायोलॉजी का एक टर्म है कि हमारा आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो पाचन क्रिया में हमारा पीएच मान कैसे सहयोग करता है? तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका पीएच मान 1.4 हुआ। तो जाहिर सी बात है, जब पीएच मान 1.4 हुआ तो यह अम्लीय हुआ, और यह जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, यह हमारे भोजन के साथ आए जीवाणुओं को मारता है एवं हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो पाचन क्रिया हम लोग को इतना देना है कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका पीएच मान 1.4 होता है, 1.4, और यह जो है पाचन क्रिया में मदद करता है। तो हम लोग कितना समझ लेना है। आगे है पीएच परिवर्तनों का दांत पर प्रभाव। आखिर पीएच मान का दांत पर प्रभाव क्या होता है? तो मनुष्य में एक दांत का भी, मनुष्य जीवन में एक दांत का भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जैसे देखिए पीएच परिवर्तनों का दांत पर प्रभाव कैसे पड़ता है। तो जैसे हम लोग मीठा या शर्करा युक्त भोजन करते हैं, तो वो हमारे दांत के साथ हमारे दांत में चिपक जाता है, जिससे वो बैक्टीरिया बनाकर हमारे दांत के दंत लवक को क्षतिग्रस्त करता है। तो हमारे दांत का सबसे ऊपरी भाग पाया जाता है, जिसे एनामेल कहते हैं, जो चमकीला भाग होता है। दांत का सबसे कठोर भाग उसे कहा गया है। जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, तो हमारे दांत के दंत लवक क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। तो आखिर हम लोग को मीठा भोजन करना चाहिए। मीठा भोजन करने के अलावा हम लोग को तुरंत मुँह धो लेना चाहिए। इसके अलावा दांत के दंत लवक क्षतिग्रस्त बचाने के लिए हम लोग भस्म युक्त टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जब हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि जब हम लोग का दांत क्षतिग्रस्त होता है, तो हम लोग जब ठंडा या गर्म पानी पीते हैं तो खनखनाने लगता है। तो इसका कारण ये है कि आपका मुंह के पीएच मान कम हो गया है। इसके लिए आपको अम्ल या भस्म के प्रयोग करना पड़ेगा। भस्म में कहने का मतलब, जैसे टूथपेस्ट हम लोग विभिन्न प्रकार का प्रयोग करते हैं, कोलगेट हो या किसी कंपनी का हो, तो वहाँ से क्या होता है, पीएच परिवर्तन का दांत प्रभाव खत्म हो सकता है। इसके अलावा देखना हम लोग को मिट्टी का पीएच मान। तो मिट्टी का पीएच मान, हम लोग अधिकतर भारतीय किसान हैं। जब किसान है तो मिट्टी का पीएच मान क्या होता है, इसके बारे में जानना है। तो मिट्टी का पीएच मान 7 जब हुआ तो ध्यान दीजिएगा उदासीन। जब मिट्टी का पीएच मान 7 रहता है तो अधिकांश पौधे की उत्पत्ति, कहने मतलब उसका विकास संतोषजनक होता है, वो अच्छा से संभव हो पाता है उपजाना। इसके अलावा जो मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय हो जाता है, और जब 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय हो जाएगा। तो जब अम्लीय या क्षारीय होता है तो उस समय उपजाऊ कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह अम्ल जो है उस पौधे को विकसित होने में कमी करता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब मिट्टी का पीएच मान अम्लीय हो जाता है तो हम लोग बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना का प्रयोग करके उसके अम्लीयता को दूर कर सकते हैं। तो मिट्टी के पीएच मान में ये चीज़ लिखना है कि जब मिट्टी का पीएच मान 7 रहता है तो उसका उत्पादन संतोषजनक हो पाता है। इसके अलावा जब मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय हो जाता है, और जब 7 से अधिक होता है तो क्षारीय हो जाता है। तो इसके बचाव का उपाय को हम लोग जानते हैं। तो जब मिट्टी अम्लीय हो जाएगा तो हम लोग
बिना बुझा हुआ चूना प्रयोग करके उसमें मिट्टी की अम्लता को उदासीन कर सकते हैं। इसके अलावा जब मिट्टी क्षारीय हो जाए या भस्मीय हो जाए, जब मिट्टी भस्मीय हो जाएगा तो हम लोग जिप्सम आप लोग जानते होंगे, जिप्सम के प्रयोग करके, जिसका सूत्र होता है जिप्सम, जिसका सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है। इसका प्रयोग करके हम लोग मिट्टी की क्षारीयता को घटा सकते हैं। आइए अगला पॉइंट है थकान के समय शरीर की मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। आखिर थकान के समय शरीर की मांसपेशियों में अम्ल की क्या उत्पत्ति होती है? तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग शारीरिक परिश्रम करते हैं, शारीरिक परिश्रम करते हैं तब शरीर की मांसपेशियों, शरीर जो है, मेरा शरीर या घुटना कहीं कहीं दर्द करने लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय अम्ल की उत्पत्ति होती है। कौन सी? शरीर की मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति होती है। और वो अम्ल जो है शरीर में, जिससे ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिससे हमें दर्द और कड़ापन होने लगता है। तो जब हम शारीरिक परिश्रम करते हैं तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति होती है, जो हमारे शरीर में दर्द या कड़ापन ला देता है। तो थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसमें ये लिखना है कि जब हम लोग शारीरिक परिश्रम करते हैं, अब क्वेश्चन आ जाता है कि शारीरिक परिश्रम क्या होता है। तो जैसे अभी देख लीजिए, हम भी एक कार्य कर रहे हैं। कैसा कार्य कर रहे हैं? ये मानसिक परिश्रम हुआ। शारीरिक परिश्रम इसको नहीं बोल सकते। पढ़ाना एक कार्य मानसिक परिश्रम है। शारीरिक परिश्रम जैसे कि खेतों में किसान जो है कुदाल से अपना खेत बनाते हैं, वो हो गया एक प्रकार शारीरिक परिश्रम। इसके अलावा मजदूर लोग जो कार्य करते हैं वो शारीरिक परिश्रम हो गया। तो शारीरिक परिश्रम करने के पश्चात शरीर में दर्द होता है। इसके अलावा इसका एक ही कारण है कि उसमें अम्ल का उत्पत्ति होता है, और अम्ल जो है वो शरीर में ऑक्सीजन, जिससे कारण हम लोग को ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है और हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। अब देखिए 5 नंबर पॉइंट है अम्ल के प्रयोग से बर्तन के धब्बों को दूर करना। आखिर हम किस प्रकार अम्ल के प्रयोग से बर्तन के धब्बों को दूर कर सकते हैं? तो देखिएगा, जब चांदी का बर्तन हो या किसी प्रकार पीतल या तांबा का बर्तन हो, उस पर काला रंग का परत बैठ जाता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? धब्बा कहते हैं या जंग लगना कह सकते हैं। तो जब इसका अम्ल के प्रयोग से हम लोग कैसे इसको दूर कर सकते हैं? तो चांदी या तांबा के बर्तन पर जब क्या होता है, एक धब्बा बैठ जाता है, तो इसे हम लोग नींबू देखेंगे आप लोग, नींबू से क्या करते हैं? इसको साफ करने के बाद अम्ल के प्रयोग से बर्तन का धब्बा दूर हो जाता है। और नींबू क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है, इसलिए क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि अम्ल के प्रयोग से बर्तन के धब्बों को दूर करना। तो आशा करता हूँ कि आप लोग का ये हमारे दैनिक जीवन में pH मान का महत्व अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो इसमें मेनली रूप से 5 पॉइंट को ही पढ़ना है। पहला, पाचन क्रिया में। दूसरा, pH परिवर्तनों का दांत पर प्रभाव। तीसरा, मिट्टी का pH मान। तीसरा, थकान के समय शरीर की मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। और चौथा, अम्ल के प्रयोग से बर्तन के धब्बों को दूर करना। ठीक है, हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।